भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकतंत्र मजबूत है पर कांग्रेस की राजनीति कमजोर हो चुकी है। सारंग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी की झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने सरकार को हेराफेरी वाली सरकार बताया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन 20 महीने बाद उन्हें यही याद आया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। मंत्री सारंग ने कहा कि अगर सचमुच गड़बड़ी थी तो संविधान का अनुच्छेद 329 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 से 81 के अनुसार 45 दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट भी इस सीमा को अनिवार्य बता चुका है, लेकिन कांग्रेस ने कानूनी रास्ता नहीं अपनाया और केवल मीडिया में बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल 27 सीटों पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा को 163 सीटों पर जीत मिली। 27 हटाने के बाद भी 136 सीटें बचती हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास न तथ्य है न आंकड़े, सिर्फ जनता को गुमराह करने की राजनीति है। मतदाता सूची को लेकर सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने कभी फॉर्म 6 से 7 और 8 में आपत्ति दर्ज नहीं की, जबकि चुनाव आयोग मतदान से 10 दिन पहले तक आपत्तियां स्वीकार करता है। दरअसल हर साल मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, लेकिन कांग्रेस ने कोई लिखित आपत्ति नहीं दी। उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहकर इन संस्थाओं का दुरुपयोग और विपक्ष में रहकर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना, यही कांग्रेस की पुरानी आदत है। सारंग ने राहुल गांधी के परिवार के इतिहास पर भी निशाना साधा। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो झूठ और फरेब की राजनीति है, उससे सुर से सुर मिलाने की कोशिश की। उन्होंने हमारी सरकार को हेरा फेरी वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वोट की चोरी की, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की, वही पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हुआ और उसके माध्यम से हमारी सरकार बनी। हम सब ये बात की जानकारी रखते हैं कि इस देश में, इस दर्शन में या हमारी संस्कृति में एक कुंभकर्ण जी हुए जो 6 महीने सोते थे और 6 महीने उठते थे। पर आश्चर्य की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस के नेता तो उनसे भी आगे बढ़ गए। 20 महीने हो गई सरकार बने हुए। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। कहा कि आज जो आंकड़े दी, मुझे आश्चर्य, जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर बात वो करेंगे, पर यदि दे पाए तो केवल 27 सीटों का नाम दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें 163 सीटों पर जिताया, तो आपने ये तो मान लिया कि हमें 163 में से 27 हटाओ तो भी 135 होती है। मुझे आश्चर्य है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी बेस के कांग्रेस के नेता इस तरह से इस देश में गुमराह करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आज से 5-7 दिन पहले इससे जुड़े हुए एक विषय पर मैं आपके बीच में आपके समक्ष उपस्थित हुआ था, और उस समय भी हमने कहा था कि इस देश में हर समय कांग्रेस जब जब सरकार में रही या विपक्ष में रही, उसने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, और जब विपक्ष में रही तो इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास